सो वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम से अलग अलग मोबाइल्स की रिपेयरिंग की वीडियोस डालते रहते हैं। इवन ग्लास चेंज हो गया, आईसी लेवल हो गया, आईफोन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, हर तरह की हम लोग वीडियोस डालते हैं। आगे भी कोशिश करेंगे हम लोग उस तरह की वीडियोस आपके लिए डालते रहें ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले। तो हम लोग जैसा मार्केट में अभी नए नए प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे लॉन्च हो रहे हैं, तो उसके लिए एग्जैक्ट जैसे मैकेनिक को चाहिए कि उसका रिव्यू मिले, एग्जैक्टली क्या उसका यूज़ है, वो वर्थलेस है या वर्थ इट है, यानी वो ज़रूरी है या बेकार है। तो उसके ऊपर हम लोग अब जो है नए नए प्रोडक्ट्स के लिए रिव्यूज़ के लिए भी वीडियोस डाला करेंगे। तो ऐसे ही हम आपके लिए आज एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये JTX टीम की तरफ से आया हुआ एक ये बक कॉइल टेस्टर है। तो सबसे पहले तो लोगों को पता नहीं है बक कॉइल क्या होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास ये एक एंड्रॉयड का बोर्ड पड़ा हुआ है। मैं माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बक कॉइल्स है, पावर आईसी के बगल में लगी हुई हैं। बक कॉइल होती क्या है, जैसे पावर आईसी पे इनपुट आता है, इनपुट के बाद वो अलग अलग सेक्शंस के लिए जो उसका डिजायरेबल यानी उसको जितना वोल्टेज चाहिए होता है 0.8, 1.2, 2.0, वो अलग अलग कॉइल्स जो है स्विचिंग करने के बाद में उतना वोल्टेज ड्रॉप करती है। मतलब वोल्टेज वो गिरा के एग्जैक्टली वो वोल्टेज 1.2, 0.8, 0.6 जितना उसको चाहिए वो डिजायर्ड वोल्टेज पहुंचाती है। तो ये तो हो गया बक कॉइल। बक कॉइल वर्क कैसे करती है? बक कॉइल जैसे ही वोल्टेज उसके अंदर जाता है वो स्विचिंग करती है। स्विचिंग करने के लिए बक कॉइल के अंदर एक आपने जैसे नोटिस किया होगा, कॉइल को अगर आप कभी भी तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो है आपको एक कॉपर की वायर मिलेगी राउंड राउंड शेप में, और उसके ऊपर ये जो पैकिंग होती है इसे बोलते हैं फेरेट मटेरियल। जो फेरेट मटेरियल होता है उसका काम क्या होता है, मैग्नेटिक अलग अलग फील्ड तैयार करती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वो जो है वोल्टेज को बक करती है यानी लोअर करती है। तो जो ये टूल आया हुआ है नया हमारे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो टूल हमारे पास आया हुआ है JTX टीम की तरफ से बक कॉइल टेस्टर है। इसमें जो आईसी लगी हुई है, बटन लगे हुए हैं, एंड इधर एक कंपोनेंट लगा हुआ है। इस कंपोनेंट का काम ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। तो ये बक कॉइल काम कैसे करती है, नॉर्मली अगर हम किसी भी फोन में, ये हमारा अभी Redmi Note 10S का फोन है जो कि अभी ऑन है, तो ऑन कंडीशन पे भी अब देखिए ये सेट पूरा ऑन है। ठीक है, तो अभी इस पे बक पे कंप्लीटली वोल्टेजेस बन ही रहे होंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं। अगर आप मीटर से भी चेक करेंगे आपको वोल्टेजेस मिलेंगे। पर काफी सारे नए एंड्रॉयड फोन्स आ रहे हैं और आईफोन में अंदर आप बक कॉइल ऊपर से चेक नहीं कर सकते कि वोल्टेज उसके अंदर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो सबसे बढ़िया उसमें तरीका है ये बक कॉइल टेस्टर। बहुत अच्छा टूल है, बहुत कम प्राइस का है JTX टीम की तरफ से। तो उसके साथ में एक बैटरी आती है। मेरी शायद ये बैटरी वीक हो गई है, तो मैं आपको डीसी से एक 3 वोल्टेज जो नॉर्मली वोल्टेज इसके अंदर इंजेक्ट करके जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, ये हमने 3 वोल्टेज के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। आप नॉर्मली जो सेल बैटरी है ये आप यूज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो आप जैसे ही देखिए, अभी सेट अपना जो है कंप्लीट ऑन नहीं है, मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए सेट ऑन हो गया, यानी अभी इसमें बक्स बन रही हैं। ठीक है, ऑन होने के बाद में हम इसका जो बटन है इसके ऊपर उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में हम जिस बक के ऊपर रखेंगे, अगर वहाँ वोल्टेज बन रहे हैं तो देखिए जैसे आप ग्रीन लाइट इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा कैमरे में क्लियर कर देता हूँ आपको। ये देखिए आपको लाइट दिख रही है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे और बक कॉइल पर रखेंगे, इसमें ग्रीन कलर की एक लाइट जलेगी। ठीक है, ये देखिए इस बक पे वोल्टेज बन रहे हैं तो ये ग्रीन कलर की लाइट प्रॉपर्ली जल रही है। ठीक है, ये देखिए जिस बक पे आपके वोल्टेजेस बनेंगे एग्जैक्टली उस बक पे जलेगी, और जिस पे नहीं बन रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो बक कॉइल काम नहीं कर रही है। उसका मतलब ये भी है कि ये बक कॉइल जो होती है कुछ नेटवर्क के लिए, सेक्शन के लिए भी बनी होती हैं। तो जब सेट पूरा कंप्लीट ऑन हो जाता है, सिम उसके अंदर इंजेक्ट होती है, उसके बाद ही उस बक पे वोल्टेजेस बनते हैं।
अदरवाइज उस पर बग पे वोल्टेजेस नहीं बनते हैं। इसकी शायद बैटरी खराब है, सेट बंद हो रहा है बार बार, देखिए। तो आप नॉर्मली इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी कम रेंज में और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा, इससे काफ़ी सारी चीज़ें एक और भी चेक हो जाती है। जैसे अभी हमारे पास सेट रिपेयर के लिए आते हैं जिसमें CPU की प्रॉब्लम होती है, CPU रिवॉल्व करने के बाद सेट ऑन हो जाते हैं। जनरली Redmi Note 10 या फिर काफ़ी सारे मॉडल हैं, A14 में तो खैर UFS का इशू होता है, काफ़ी सारे नए मॉडल्स हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए CPU का इशू है कि नहीं। अगर सेट में CPU नहीं लगा होता है तो बग कॉइल जितनी भी हैं, चाहे मीडियाटेक की हो चाहे क्वालकॉम की हो, फ्लक्चुएशन करती है। फ्लक्चुएशन यानी उसमें जैसे 1.2 वोल्टेज की बक है तो 1.2 वोल्टेज बनेगा, देन 0 हो जाएगा, 1.2 देन 0 देन 1.2 देन 0, तो वो फ्लक्चुएट करती रहेंगी। अगर उसमें CPU डिटेक्ट कर लेती है पावर IC तो कंटिन्यूअसली बग बना के रखती है, तो उस केस में जो है फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो आप जैसे प्रेस करके आप दबाएंगे, सेट शायद बंद हो गया, हाँ देख लीजिए अभी सेट बंद है, इस वजह से बग कॉइल टेस्टर काम नहीं कर रहा। ये अभी हम सेट ऑन कर रहे हैं, देख लीजिए ये सेट ऑन हो गया है, बग कॉइल टेस्टर काम कर रहा है। अब देखिए इस पे कंटिन्यूअस लाइट जल रही है। कंटिन्यूअस लाइट जलने का मतलब है कि इसमें जो है CPU डिटेक्ट हो रहा है एंड वर्क कर रहा है। अगर इसमें CPU नहीं लगा होता तो बग कॉइल जो है फ्लक्चुएशन के हिसाब से, यानी जैसे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसको डिटेक्ट करके ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी बार बार, यानी फुल जलेगी, देन कम हो जाएगी, देन फिर जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, यानी ब्लिंक करेगी। तो उससे आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये CPU का फॉल्ट है कि नहीं, आपको CPU रिवॉल्व करना है कि नहीं। कई केसेस में पावर IC फॉल्टी की वजह से भी जो है रीसेट की लाइन नहीं बनती है। काफ़ी सारी लाइन्स है जो CPU को इनेबल करने के लिए होती हैं, वो नहीं बनती हैं। तो आप इसी टेस्टर के थ्रू चेक कर सकते हैं। छोटा सा टूल है, बहुत पावरफुल है, मेरे लिए तो काफ़ी यूजफुल है। जितने भी हमारे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टूल है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना भी है तो जहाँ से मैंने परचेज किया है मैं डिस्क्रिप्शन में उनका यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और उनसे परचेज कर सकते हैं। बहुत कम कॉस्ट का प्रोडक्ट है और इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले टाइम पे मैं जितने भी, ये छोटा टूल था, आने वाले टाइम पे जितने भी आपके ब्लेड्स होते हैं ग्लू कटिंग के लिए या जितने भी प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं उनके मैं आपको एग्जैक्ट रिव्यूज दिया करूंगा। मशीन्स होंगी, मैं मशीन्स को ओपन करके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वो डिटेक्ट कर रहा है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैंने आपको इसके लिए बताया। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नया चैनल तो नहीं कह सकता, पर इस टाइप की वीडियो मैं रिव्यू वाली नहीं बना रहा हूँ, फर्स्ट बना रहा हूँ। तो सपोर्ट करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने मैकेनिक दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ऐसे नए नए टूल्स की जो है जानकारी मिले। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।